गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 8th स्टार्ट किया था साइंस का। उसमें हमने बायोम्स के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, और पूरी की पूरी अर्थ को 5 बायोम्स में डिवाइड किया गया था, ये हमने सीखा था। वो 5 बायोम्स कौन से थे? फॉरेस्ट, डेजर्ट, एक्वेटिक, ग्रासलैंड एंड टुंड्रा। तो स्टूडेंट्स इन्हीं के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट बायोम, और फॉरेस्ट बायोम को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट एंड टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट। इन 3 पार्ट्स में स्टूडेंट्स हमने डिवाइड किया था फॉरेस्ट बायोम को। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. The climate in a tropical rainforest is hot and it receives heavy rainfall. जो क्लाइमेट है स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो गर्म होता है और भारी बारिश होती है यहाँ पर. द हैवी रेनफॉल causes flooding, soil erosion and rapid leaching of nutrients from the soil. हैवी रेनफॉल के कारण बाढ़ आ जाती है, सोयल इरोजन हो जाता है, मिट्टी बहकर चली जाती है, और उसी के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं स्टूडेंट्स वो भी मिट्टी के साथ बह जाते हैं. लीचिंग इज़ व्हेन द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल आर वॉश्ड आउट ऑफ द सॉइल बाय रेनफॉल. देखिए लीचिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में मिनरल्स और जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो बहकर चले जाते हैं रेनफॉल के साथ स्टूडेंट्स. ओके, जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे वो बहकर चले गए पानी के साथ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ plants grow rapidly and use of the organic material left from the decomposing plants and animals. plants बड़ी तेज़ी से ग्रो होते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको वो क्या कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं सारा ही. इट मीन्स जो प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोज होने से बैक्टीरियाज ने डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर दिया, जो ऑर्गेनिक मटेरियल आया वहाँ से वो यूजअप कर लिया सभी प्लांट्स ने. अब क्या हुआ, एज ए रिजल्ट सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट. जो सॉइल होती है स्टूडेंट्स, मिट्टी जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसके अंदर. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी थिक एंड नॉट मच सनलाइट इज एबल टू पेनिट्रेट द फॉरेस्ट फ्लोर. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काफ़ी थिक होते हैं स्टूडेंट्स, इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पर. तो क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो फॉरेस्ट फ्लोर तक तो पहुंच ही नहीं पाती है. जो बॉटम लेवल होता है, जो फ्लोर होता है फॉरेस्ट का, वहाँ पर तो पहुंच ही नहीं पाती है. हाउ एवर द प्लांट्स एट द टॉप ऑफ द रेन फॉरेस्ट गेट अबाउट 12 आवर्स ऑफ इंटेंस सनलाइट एवरी डे थ्रू आउट द ईयर. लेकिन जो रेन फॉरेस्ट का अपर पोर्शन है, जो टॉप है स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या होता है, 12 आवर्स 12 घंटे तक सनलाइट आती रहती है पूरे साल स्टूडेंट्स. पूरे साल 12 घंटे तक उनको सनलाइट मिलती रहती है डेली. ओके स्टूडेंट्स, जो टॉप ऑफ द रेन फॉरेस्ट है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है प्लांट्स का. इन अ रेन फॉरेस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज सच एज मैंग्रोव्स हैव स्पेशल सपोर्टिंग रूट्स लाइक स्टिल्ट रूट्स. देखिए कुछ पार्टिकुलर ट्रीज होते हैं यहाँ पर, जैसे मैंग्रोव एक स्मॉल ट्री होता है ये. इनकी रूट्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, स्टिल्ट रूट्स होती हैं. इट मीन्स स्टेम के अंदर से ही बाहर निकल आती है और फिर ज़मीन में आकर वो चली जाती हैं. दीज रूट्स कम आउट फ्रॉम द ट्रंक एंड ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल टू होल्ड अप प्लांट्स इन अ शैलो सॉइल. मिट्टी के अंदर खुद को वो मतलब डाल लेती हैं, और ये जो रूट्स होती हैं स्टूडेंट्स ट्रंक से बाहर आती है, जो स्टेम होता है ना प्लांट का, वहाँ से बाहर आती हैं, तो फिर मिट्टी में वो दब जाती हैं स्टूडेंट्स. प्लांट्स को एक तरीके से सपोर्ट करती हैं, थोड़ा टेढ़ी टेढ़ी गिरती हैं, ओब्लिकली गिरती हैं, स्टिल्ट रूट्स होती हैं ये. और ये आपको दिखाया गया है स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की लेयर्स दिखाई गई है. फर्स्ट श्रब लेवल है, सबसे नीचे वाला जो लेवल है, फिर अंडर कैनोपी आती है, फिर कैनोपी आती है. कैनोपी जो है स्टूडेंट्स ऐसी लेयर होती है जो छोटे प्लांट्स के ऊपर अम्ब्रेला का काम करती है. ओके स्टूडेंट्स, उनको कवर अप करने का काम करती है. और ये सबसे ऊपर वाली जो है एमरजेंट्स हैं, इट मीन्स यहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, ऊपर बढ़ रहे हैं. और ओके स्टूडेंट्स, नाउ due to thick canopy of large trees, small plants climb on other to reach the sunlight. अब क्या होता है, देखिए जो छोटे वाले प्लांट्स हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पा रही है, वो क्या करते हैं,
वो बड़े ट्रीज़ पर क्लाइंब कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स सनलाइट को प्राप्त करने के लिए। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स ग्रो इन रेन फॉरेस्ट। काफ़ी सारे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं यहाँ पर रेन फॉरेस्ट के अंदर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। क्रीपर्स मीन्स जो रेंग कर चलते हैं, क्लाइंबर्स मीन्स जो दूसरे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। द प्लांट्स इन अ रेन फॉरेस्ट हैव अ स्मूथ बार्क एंड स्मूथ लीव्स। चिकने चिकने से ही बार्क होते हैं, जो छाल होती है प्लांट्स की। और स्टूडेंट्स पत्ते भी थोड़े से स्मूथ होते हैं, चिकने चिकने होते हैं एक तरीके से। रेन फॉलिंग ऑन द फॉरेस्ट ड्रिप्स डाउन फ्रॉम द लीव्स एंड ट्रिकल्स डाउन द ट्री ट्रंक्स टू द ग्राउंड। जैसे ही बारिश गिरती है ना, क्योंकि स्मूथ लीव्स हैं, तो वो फिर मतलब ड्रॉप वाइज क्या होती है, वो नीचे आ जाती है, ग्राउंड पर आकर गिर जाती है। रेन जो होती है स्टूडेंट्स, द प्लांट्स हैव शैलो रूट्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ द सोइल। जो स्टूडेंट्स इनकी रूट्स होती हैं वो शैलो होती हैं। इट मीन्स जो मिट्टी के अंदर है, मिट्टी के अंदर ज़्यादा गहराई में नहीं होती हैं स्टूडेंट्स। सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है अपर मोस्ट लेयर में, उसको ये यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखाया गया है आपको इस पिक्चर में और इस वाली पिक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे लंबे भी पेड़ होते हैं यहाँ पर। नाउ अ रेन फॉरेस्ट हैज़ मैनी एपीफाइट्स सच एज एपीफाइटिक ऑर्चिड्स। अब देखिए रेन फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी सारे एपीफाइट्स होते हैं, जैसे कि एपीफाइटिक ऑर्चिड्स। ये आपको एक ऑर्चिड प्लांट दिखाया भी गया है पिक्चर के अंदर, अ वाइल्ड ऑर्चिड प्लांट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एपीफाइट होता है। अब एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स आर द प्लांट्स दैट लिव ऑन अदर प्लांट्स एंड इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग वाटर विद रूट्स दे ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रेन एंड फ्रॉम डेब्रीज दैट कलेक्ट ऑन द सपोर्टिंग प्लांट्स थ्रू हेयर ऑन देयर लीव्स। देखिए एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और वो रूट्स के द्वारा पानी कलेक्ट नहीं करते हैं। वो वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं स्टूडेंट्स? या तो बारिश से लेते हैं या फिर जो पत्तों के ऊपर डेब्रीज वगैरह कलेक्ट हो गया है। डेब्रीज मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स का डेब्रीज है, जो बचा हुआ पोर्शन है, वो पत्तों के थ्रू लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रह रहे हैं ना, उसके लीव्स से लेते हैं। उस पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, वहाँ से वो अपना न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह है जो वो रेन से लेते हैं स्टूडेंट्स, बारिश जब आती है। तो इस तरीके से ये प्लांट्स जो हैं अपनी ग्रोथ करते हैं। ये ऑर्चिड दिखाया गया है आपको। नाउ नेक्स्ट, रेन फॉरेस्ट आर ट्रेमेंडसली रिच इन एनिमल लाइफ। बहुत सारे टाइप के एनिमल्स होते हैं यहाँ पर। रेन फॉरेस्ट आर पॉपुलेटेड विद इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज और arachnids like spiders, reptiles like snakes, amphibians like frogs, birds like parrots and mammals like sloths। तो स्टूडेंट्स रेन फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी सारे टाइप्स के एनिमल्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स वगैरह होते हैं। बटरफ्लाइज होती हैं काफ़ी सारी, स्पाइडर्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि स्नेक्स होते हैं, और फ्रॉग्स भी होते हैं। एम्फीबियंस में आ जाते हैं, ये लैंड पर भी रह लेते हैं और वाटर पर भी रह लेते हैं। और स्टूडेंट्स बर्ड्स भी होते हैं लाइक पैरेट्स, और मैमल्स जैसे कि स्लोथ वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टाइप इज टाइगा फॉरेस्ट, ऑल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट, और इनको स्टूडेंट्स हम स्नो फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। ऑल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट, द टाइगा फॉरेस्ट इज डोमिनेटेड बाई कोनिफर्स। कोन वाले प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादातर यहाँ पर, मोस्ट ऑफ विच आर एवरग्रीन दैट इज़ बियर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। एवरग्रीन का मतलब होता है जिसमें पूरे साल तक ग्रीन लीव्स रहते हैं, पत्ते रहते हैं। द टाइगा हैज़ कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, विंटर्स में कोल्ड होता है और जो समर्स होती हैं उसमें थोड़ी सी गर्मी होती है, वो सेम ही है यहाँ पर। सम पार्ट्स ऑफ द कोनिफर्स हैव अ परमानेंटली फ्रोजन सब लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड परमाफ्रोस्ट। कुछ पार्ट्स जो कोनिफर्स के हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्या होता है, मिट्टी के अंदर एक फ्रोजन सब लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ जाती है, पानी नहीं नीचे जा पाता है अच्छे से। ड्रेनेज इज पुअर ड्यू टू परमाफ्रोस्ट और ड्यू टू लेयर्स ऑफ रॉक्स जस्ट बिलो द सॉइल सरफेस। सॉइल के जस्ट नीचे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रॉक्स की लेयर बनी हुई है, ओके, जिसको हम परमाफ्रोस्ट बोल रहे हैं। तो इसके कारण जो
पानी है वो नीचे सिप नहीं हो पाता है, नीचे नहीं जा पाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर पुअर है इस तरीके से। द सॉइल इज़ एसिडिक एंड मिनरल पुअर, सॉइल जो है एसिडिक है और मिनरल्स की कमी होती है उसके अंदर। इट इज़ कवर्ड बाय अ डीप लेयर ऑफ पार्शियली डिकम्पोज्ड कॉनिफर नीडल्स। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो लीव्स होते हैं वो नीडल टाइप होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के। मोस्ट ट्रीज इन अ टाइगा फॉरेस्ट हैव नीडल लाइक लीव्स विच प्रिवेंट्स वाटर लॉस इन फ्रीजिंग वेदर एंड शेड स्नो मोर इजीली देन ब्रॉड लीव्स। जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर नीडल्स टाइप के जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के, वो पानी जो होता है उसको नीचे बहने देते हैं बहुत आसानी से, एज़ कम्पेयर टू जो चौड़े पत्ते होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, उन पर पानी अच्छे से नहीं बह पाता है नीचे की साइड। पर जो नीडल लीव्स होते हैं उनमें से पानी बहुत अच्छे से नीचे की तरफ ड्रिप हो जाता है। वैक्सी कोटिंग ऑन नीडल्स प्रिवेंट इवापोरेशन। जो नीडल्स के ऊपर, जो नीडल टाइप प्लांट्स हैं उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, थोड़ा सा मोम टाइप की कवरिंग होती है। द लीव्स आर डार्क इन कलर अलाउइंग मोर सोलर हीट टू बी एब्जॉर्ब्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो वैक्सी कोटिंग होती है नीडल्स के ऊपर, वो इवापोरेशन को भी रोकती है। इट मीन्स वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने से वो रोकती है, प्रिवेंट करती है। द लीव्स आर डार्क इन कलर, लीव्स पत्ते क्या हैं, डार्क हैं कलर में, जो सनलाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब होने देते हैं। Coniferous trees have branches that droop downwards to help shed excess snow and to keep the branches from breaking. Coniferous trees होते हैं जो स्टूडेंट्स, उनमें जो ब्रांचेज होती हैं वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं। ओके, बेंट होती है, ड्रूप मीन्स बेंट होना। और जो एक्स्ट्रा स्नो होता है, एक्स्ट्रा बर्फ़ जो होती है, वो नीचे की साइड आती रहती है बहुत आसानी से। ये आपको टाइगा फॉरेस्ट का पिक्चर दिखाया हुआ है। इस तरीके के प्लांट्स होते हैं वहाँ पर, नीडल लाइक उनके लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं स्टूडेंट्स। सम एनिमल्स दैट लिव इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर हॉक्स, आउल्स, लाइंक्स, स्नो शो, रैबिट्स एंड वोल्वेराइन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स माइग्रेट ऑन ऑनसेट ऑफ विंटर्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये एनिमल्स होते हैं अलग अलग, वहाँ पर हॉक्स होते हैं, आउल्स, लाइंक्स, ये फोटो में भी दिखाया गया है आपको, स्नो शू, रैबिट्स होते हैं, वोल्वेराइन होते हैं। और जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, स्नो फॉरेस्ट है ये, तो जैसे ही विंटर आने को होती है तो ये ज़्यादातर एनिमल्स क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आप यहाँ तक इसको रीड कर लेना स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आई हैं उनको रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।